आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोलना है आपको, बताओ क्या आता है आपको? कुछ आता है? कुछ आता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आता है? सुना दो, अच्छे से सुनाना, सब लोग सुन रहे हैं, बोलो। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी सनातन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सामान मैं लेकर आई थी बाज़ार से, तो मैं सोचा इसको भर देती हूँ क्योंकि कई दिन से पड़ा हुआ था ये, और ये मैं भर रही हूँ। तो ये सबसे पहले पोहा, और पोहा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है घर में। मतलब नाश्ते में जब कुछ भी समझ में ना आए तो पोहा बना दो और फटाफट से बन भी जाता है। बाकी और नाश्ते जैसे कि पराठा वगैरह बनाना है तो एक एक करके बनाना पड़ता है, जबकि पोहा क्या एक साथ बना दो तो बहुत जल्दी फटाफट से बन जाता है। और भाई मेरे घर में तो पोहा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अब मैं भर रही हूँ दाल, और ये मूंग दाल है छिलके वाली। हमें सारी दालें खानी चाहिए। अक्सर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उनको हमेशा वही पीली वाली दाल चाहिए, मेरे बच्चे भी बोलते हैं। लेकिन हमें सारी दालें खानी चाहिए क्योंकि उनमें अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए हमें सभी तरह की दालें बदल बदल कर खानी चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर कंपोजिशन में मिलते रहे। तो अब मैं भर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और इसके लिए अब की बार मैं बॉटल नहीं लेकर आई थी, पैकेट लेकर के आई थी, क्योंकि बॉटल पे ना 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जबकि पैकेट 5 रुपये 10 रुपये आपको कम ही मिलेगा हमेशा। तो मैंने सोचा अब की बार ऐसे ही बॉटल पैकेट ले लेती हूँ, इसको भर दूँगी मैं। तो देखिए आसानी से भर पा रही हूँ। वैसे मुझे ना हमेशा बहुत डर लगता है इसको पलटने में, और कई बार गिर भी जाता है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा यही बोलते हैं कि जितना तुम 5 रुपये 10 रुपये बचाती हो, उतना ज़्यादा तेल फैला करके तुम उतना ही बर्बाद कर लेती हो। लेकिन देखिए आज बिल्कुल भी नहीं गिरा है, और बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा तेल पलट दिया है ऑन कैमरा आपके सामने। तो बस इस तरह से मैंने अपने 5 रुपये बचा लिए हैं पूरी तरीके से। मुझे लगता है हम सभी को छोटी छोटी ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा मनी तो सेव होता ही है, साथ ही साथ प्लास्टिक वेस्ट भी कम होता है। तो ये मैं मूंगफली के दाना के पैकेट लेकर आई थी, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा था, इसलिए मैंने बड़ा पैकेट ले लिया था। और वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पोहे में, चटनी में, और हाईली प्रोटीनिशियस होता है। तो मैं बच्चों को अक्सर दे भी देती हूँ रोस्ट करके। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सेवइयों का पैकेट। ये बाय वन गेट वन ऑफ़र में था, तो मुझे एक के प्राइस में 2 मिल गए थे। और इसको भी मैं फ्राई करके रख दूँगी। इससे क्या टाइम भी सेव होता है, जब आपको बनाना होता है तो हड़बड़ी नहीं होती है। और ये मैं लेकर आई थी मेहंदी का पैकेट, और ये प्रेम दुल्हन मेहंदी का पैकेट है। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको लेकर के आई हूँ बालों के लिए, और सभी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा कलर आता है इससे। तो जब भी मैं लगाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इसका रिव्यू। और ये पतंजलि दूध बिस्किट है 5 रुपीज़ वाले, और मैं पतंजलि ब्रांड पे थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास करती हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए। तो ये 5-5 रुपये वाले पैकेट हैं, बच्चों को जब भी खाना होता है तो मैं उसको दे देती हूँ पूरा पैकेट, और बाकी बिस्किट फ्रेश भी रहते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये ट्रे। और ये ट्रे जो है ये भी मुझे बाय वन गेट वन ऑफ़र में मिली है। आप देख सकते हैं इस पर टैग भी लगा हुआ है बाय वन गेट वन वाला। और दोनों ही ट्रे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि ऑफ़र में है तो बिल्कुल सेम ट्रे आपको 2 लेनी पड़ेंगी। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं लेती। और दोनों की आप देख सकते हैं डिज़ाइन अलग है, और दोनों की शेप भी अलग है, और काफ़ी साइज़ भी बड़ा है, ऐसा नहीं छोटी ट्रे है। तो इसलिए मैंने ये दोनों ही ट्रे ले ली थी, ऑफ़र में मुझे मिल रही थी तो। और मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका रेट जो है वो 99 रुपीज़ है। मतलब कि एक ट्रे का रेट 99 रुपीज़ है, और एक के साथ आपको एक दूसरी फ्री मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि एक ट्रे मुझे लगभग 50 रुपये की पड़ी है। तो 50 रुपये में ट्रे मुझे ठीक ही लग रही थी ऑफ़र में। तो वैसे भी हम लोग लेडीज़ तो ऑफ़र की भूखी रहती हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो मैंने नमक भी भर दिया है, फ्री फ्लो टाटा सॉल्ट। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ काला नमक, यानी कि रॉक साल्ट। सैलेड वगैरह में हम अक्सर यूज़ करते हैं, और सैलेड में हमें ये वाला नमक यूज़ करना चाहिए। कभी भी वाइट नमक जो होता है वो सैलेड में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये जीरे का पैकेट है। जीरे का पैकेट मैं इसी तरह का लेकर आती हूँ जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इससे आप जीरा देख भी सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी ना सही होती है। मतलब जेन्युइन प्राइस होता है इस तरह का जो पैकेट्स आते हैं इनकी, क्योंकि ये लूज़ पैक किए जाते हैं। इसके बाद ये है किशमिश का पैकेट, और देखिए किशमिश कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बहुत ही अच्छी किशमिश है, नीट एंड क्लीन। और किशमिश मैं स्पेशली वैसे लेकर आती हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। वैसे बच्चों को भी किशमिश ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि किशमिश में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होती है। और किशमिश जो ड्राई फ्रूट्स है वो बच्चे बहुत ही अच्छे से खा भी लेते हैं, छोटे हों बड़े हों सभी तरह के बच्चे किशमिश को पसंद करते हैं। तो बच्चों को किशमिश ज़रूर देनी चाहिए। ये मैं कॉफ़ी के पाउच लेकर आई थी। कॉफ़ी मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं बालों में मेहंदी वगैरह में डालने के लिए लेकर आती हूँ। और इसके लिए पाउच ही सही रहता है, क्योंकि डब्बे की कॉफ़ी जो होती है कई बार यूज़ ना करने पे बहुत दिनों तक जम भी जाती है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्पॉन्ज स्क्रबर। ये 10 रुपये का एक मिलता है, और ये ऑफ़र में था तो ये 30 रुपये में मुझे 4 का कॉम्बो पैक मिला था। तो मैं ये ले आई थी, और वैसे भी ये बहुत जल्दी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये मुझे सही लगा। तो सारी सामान आइटम मैंने इस डब्बे में भर के रख दिए हैं।
तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेथी के पैकेट यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, और इसके मैं कई सारे पैकेट्स लेकर आई थी। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैकेट्स का मैं क्या करूँगी, तो मेथी बहुत ही यूज़फुल होती है। मैं इसकी बहुत जल्दी एक रेमेडी शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए सारा सामान मैंने आइटम जो है जिसमें भरना था वो मैंने भर के रख दिया है। और देखिए कितना सारा पॉलीथीन्स का कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जबकि हमें पॉलीथीन्स कम से कम यूज़ करनी चाहिए, फिर भी इतने सारे पॉलीथीन्स जो है हमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैंने मैक्सिमम सामान उसमें भर दिया है जिसमें भरने वाला था। और ये देखिए गवर्नमेंट बोलती है कि हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए। सही बात है, हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए। कई बार वो लोग बोलते हैं कि अपना कपड़े का थैला लेकर आओ, अपना बैग लेकर आओ, जो भी सामान बाजार से लेकर आना है। तो हम लेकर भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, अब इस तरह की जो पॉलीथीन है इसका आप क्या कर सकते हैं बताइए। हर चीज़ तो पॉलीथीन में आती है, कुछ क्या करेंगे इसमें। हर चीज़ आपको पॉलीथीन में मिलेगी, हर चीज़ आपको प्लास्टिक में मिलेगी। तो ये सभी तो कचरा है, इसे काम क्या करना चाहिए। तो सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट को खुद भी कुछ करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसकी सेल खुलेआम होती है। तो उस सब के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। हम अपनी तरफ से कह सकते हैं, ठीक है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो मार्केट में अपना थैला लेकर जाते हैं, बैग जो कपड़े का थैला था वो लेकर जाते हैं, या फिर अपना बैग जो होता है वो लेकर जाते हैं। लेकिन जो हम मार्केट से जो भी सामान लगता है, आप मैक्सिमम सामान देख लीजिए, मतलब एक नमक के पैकेट से लेकर के चीनी, सब कुछ एवरीथिंग आजकल पैकेट में आता है, और वो प्लास्टिक के पैकेट में। तो हम तो सबके लिए क्या कर सकते हैं, तो मुझे सबके लिए गवर्नमेंट कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इससे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और क्योंकि ये सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, कितनी भी साल अगर ज़मीन में गली रहेगी तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, सड़ती गलती नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अपनी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए। और कई बार एनिमल्स भी इनको खा लेते हैं तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इसको कम से कम इसका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह की प्लास्टिक का आप क्या करेंगे बताइए, आप इसको अल्टीमेटली फेंकेंगे ही ना, कहीं ना कहीं फेंकेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।